नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव, जय श्री राम। दोस्तों, आप सभी का विजय एजुकेशनल स्टडीज, विजय ग्लोबल स्टडीज पे आपका स्वागत है। चलिए समय न लेते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। यूपी पुलिस और होम गार्ड को ध्यान में रख करके बनाई हुई ये आपके हिंदी की क्वेश्चन सीरीज है। इसको एक एक करके देखेंगे। हिंदी साहित्य का प्रसिद्ध महाकाव्य। अब आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, हिंदी साहित्य का प्रसिद्ध महाकाव्य। प्रसिद्ध जब बोल रहे हैं तो समझ जाइए कि प्रसिद्ध में रामायण प्रसिद्ध है कि महाभारत प्रसिद्ध है कि गिरजा प्रसिद्ध है कि काबुली वाला प्रसिद्ध है। इन चारों में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कौन है? तो आप देखेंगे और तुलना करेंगे तो सामान्य तुलना में जान जाएंगे हिंदी साहित्य का प्रसिद्ध महाकाव्य क्या है, महाभारत है। इसके बाद नवीनतम शब्द का अर्थ, अगर कहीं पे नवीनतम लिखा है, नवीन का अर्थ क्या होगा, हिंदी में क्या अर्थ होगा? नवीनतम भी हिंदी है, उसका दूसरा अर्थ क्या होगा? पुराना होगा? नहीं होगा। अवशेष होगा? नहीं होगा। नया होगा? हाँ बिल्कुल होगा। साधारण होगा? नहीं होगा। तो नवीनतम शब्द का अर्थ जो है क्या होगा? नया होगा। यदि आपको एकता में विविधता पर निबंध लिखना है तो आप क्या विचार करेंगे? अब विचार करिए। अब इस पे 4 क्वेश्चन है। देखिए, कभी भी घबराना नहीं है। क्वेश्चन को एकदम इजीली आराम से पढ़ना है और पढ़ने के बाद एकदम आराम से जवाब देना है। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। एकता में विविधता। देखिए, जैसे हम सभी भारतीय हैं ना, तो एक एकता है कि हम एक देश के हैं, लेकिन विविधता क्या है कि देखिए, जो हमारा भाषा है, यहाँ का देसी भाषा है, हाँ भोजपुरी भाषा है, कहीं का अवधी है, कहीं का उर्दू है, कहीं का दूसरा भाषा है, हर जगह का लोकल बुंदेलखंडी बोली है ना। तो भाषाएं जो हैं एक ही देश के अंदर डिफर करती है। तो भाषाएं और संस्कृति। अब संस्कृति देखिए, भारत देश में उत्तर प्रदेश की संस्कृति दूसरी है, भारत देश में गुजरात की संस्कृति दूसरी है, भारत देश में महाराष्ट्र की संस्कृति दूसरी है। तो अब आप समझ गए होंगे, यदि आपको एकता में विविधता पर निबंध लिखना है तो आप क्या करेंगे? तो भाषाएं और संस्कृति पर लिखेंगे। क्यों? कि सभी एक देश के वासी हैं। एक देश के वासी, अलग अलग राज्यों के लोगों की भाषाएं अलग हैं और उनकी संस्कृतियां अलग हैं। देखिए, पर्यावरण तो पूरे देश के लोगों के लिए एक है, उसमें अनेकता की कोई बात ही नहीं है, इसलिए खारिज हो जाएगा। संगीत भी, संगीत कमोबेश सब वही सारे गामा प ध नि 7 स्वरों पर आधारित है, तो इसमें भी कोई बहुत अनेकता नहीं है। पेंटिंग भी, पेंटिंग में भी कोई ऐसी चीज नहीं है इसमें ये आप कह सकें कि एकता में विविधता है ना। इसके बाद चलते हैं, गुलाब और कमल में क्या समानता है? गुलाब और कमल में क्या समानता है बताइए। आप लोग ध्यान से पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए, विचार करिए। गुलाब और कमल क्या समानता है? गुलाब दोनों फूल हैं, यही समानता है। दोनों की खुशबू है, अलग अलग है। दोनों रंगीन हैं, अलग अलग रंग है। दोनों भारत के राष्ट्रीय फूल है। नहीं, राष्ट्रीय फूल तो एक ही होते हैं ना। अच्छा, किस कविता की रचना तात्कालिक दृश्य के माध्यम से गहरी भावनाओं को व्यक्त करती है? अब देखिए, चिंतन, चिंतन कविता बिछड़े रिश्ते, वेदना और प्रेम में जो प्रेम है, प्रेम के माध्यम में गहरी भावनाएं व्यक्त की गई है कविता के माध्यम से। अच्छा, आप अपनी मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाएंगे? ये आपके लिए इसमें 4 आंसर हैं। कविता प्रतियोगिताएं आयोजित करना, भाषा से संबंधित पुस्तकें लिखना, स्कूलों में भाषाई कार्यक्रम आयोजित करना, सभी विकल्प सही है। देखिए,
एकदम से। अब विचार करिए, कविता प्रतियोगिता से भी भाषा को बढ़ावा मिलेगा, भाषा से संबंधित पुस्तकों को लिखने से भी भाषा को बढ़ावा मिलेगा, और स्कूलों में भाषाई कार्यक्रम आयोजित करने पर भी भाषा को बढ़ावा मिलेगा, अर्थात सभी सही हैं। तो आप विकल्प डी को गोला करेंगे। ऐसे ही साहित्य अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कविता, गद्य, दोनों, नाटक। साहित्य अकादमी हमेशा साहित्य के फील्ड में ही दिया जाता है, तो ये हमेशा दोनों के लिए होता है, मतलब कविता और गद्य दोनों के लिए। साहित्य का क्या अर्थ है? 4 विकल्प है, लेखन कला, पेंटिंग, संगीत और नृत्य। तो आप इसमें किसको सही मानते हैं? आप देखिए, समझिए, आप देखिए जो आपके लेवल का क्वेश्चन है उसमें ये बार बार आप देखिएगा कि उसका लेवल बहुत गहरा नहीं होता, मतलब चारों विकल्प एक दूसरे से लगभग अलग रहते हैं। थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। कभी कभी दिक्कत क्या होती है कि सारी चीजें एक जैसी, चारों विकल्प एक जैसे होते हैं, वहां पे समस्या होती है। लेकिन आप लोगों के परीक्षा में ऐसे बहुत कम क्वेश्चन आएंगे जिनके चारों विकल्प एक जैसे लगेंगे। इसमें थोड़ा सा विचार करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, साहित्य का अर्थ क्या है? लेखन कला। आप तुलसी के कार्यों से क्या सीख सकते हैं? तुलसीदास जी अपने समाज के जाने माने साहित्यकार हैं, और क्या लिखा है वो भी आप लोग जानते हैं। आप चर्चा करते हैं, आप तुलसीदास के कार्यों से क्या सीख सकते हैं? बताइए, आप लोग थोड़ा विचार करिए। धैर्य और समर्पण, विज्ञान, व्यापार, शतरंज। बताइए, उन्होंने अपने रामायण के माध्यम से क्या बताया है? धैर्य और समर्पण। तो धैर्य और समर्पण जब सीख सकते हैं तो इसी के लिए इसके आगे वाला गोला गोला होगा, है ना, अर्थात विकल्प ये सही है। कविता और गद्य में क्या अंतर है? बताइए। छंद का अंतर है, शब्द चयन का अंतर है, प्रस्तुति का तरीका। सभी विकल्प सही है, सभी तो सही हो नहीं सकते। देखिए, कविता और गद्य में शब्द चयन ही मुख्य होता है ना, तो इसमें ये सही है। ऐसे ही शेक्सपियर को हिंदी साहित्य में कैसे तुलना करेंगे? तो उच्च कोटि के लेखक हिंदी साहित्य की भाषा में कहेंगे। साहित्यकारों के लिए एक नया शीर्षक क्या हो सकता है? सपनों की दुनिया, सपनों का बाग, कोरे कागज पर, कहानी के सिपाही। कहा साहित्यकार के लिए देखिए सबसे बढ़िया है कहानी का सिपाही। गद्य का क्या अर्थ है? गद्य का अर्थ कविता है? नहीं है। गद्य का अर्थ लेख है? हो सकता है। गद्य का अर्थ कहानी? हो सकता है। गद्य का अर्थ गणित? नहीं हो सकता। लेकिन सबसे बढ़िया गद्य का क्या मतलब है? कहानी। अब देखिए, कविता का प्रमुख उद्देश्य क्या है? मनोरंजन, शिक्षण, भावनाओं की अभिव्यक्ति। सभी विकल्प सही है। देखिए, बिल्कुल आप विचार करिए इस पे। कविता से क्या होता है? कविता से आपको मनोरंजन भी मिलता है, आपको एक सीख भी मिलती है, और भावनाओं की अभिव्यक्ति भी होती है, अर्थात विकल्प डी सही है। उसको ब्लैक करना है ना। ऐसे ही आप हिंदी भाषा में कौन सी फिल्म की सिफारिश करेंगे? अब आप यहां से पूछा जा रहा है कि हिंदी के लिए कौन सी फिल्म की सिफारिश करेंगे, तो जो फिल्म जो है साहित्य से जुड़ी है उसी को हम सिफारिश करेंगे। तो देखिए, दीवार साहित्य से जुड़ी नहीं, चक दे इंडिया नहीं जुड़ी है, 3 इडियट्स नहीं जुड़ी है, गुलाबो सिताबो आपको साहित्य से जुड़ी चीजें हैं, है ना। इस ढंग से आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे हल करना है। तो इसको आप देखते रहिए, समझते रहिए। अगर कोई आपको दिक्कत है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और बाकी आप चैनल पे विजय ग्लोबल स्टडीज पे आप लोग जाइए। विजय ग्लोबल स्टडीज, इसमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।
बाकी हम हमेशा आपके लिए खड़े हैं, किसी भी तरह की असुविधा नहीं होने दी जाएगी, आप सबका पूरा सहयोग किया दिया जाएगा। बस आप लोग भी मनोयोग से जुटे रहिए, परीक्षा के लिए पर्याप्त समय है, थोड़ा थोड़ा ही करिए। देखिए एक दिन नहीं शुरू में बहुत बड़ी घोड़-दौड़ कर दिया, शुरू में आपका ग्राफ जो है ऐसे बढ़ रहा है, ऐसे नहीं, आप यहां से शुरू करिए, आराम से चलिए, ऐसे ग्राफ बढ़े तो सही है ना। शुरू में जब आप ऐसे करेंगे तो बाद में आपका ग्राफ धीरे धीरे ऐसे हो जाएगा। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिए, हमेशा एक प्रोपोर्शनेट ग्रोथ करनी है, एक प्रोपोर्शनेट ढंग से चलना है, और आराम आराम से करेंगे, ज्यादा बेहतर रिजल्ट दे पाएंगे। मान लीजिए आपने शुरू से पूरी ऊर्जा लगा के दौड़ अपनी लगा दी, टारगेट यहाँ है, तो आपकी सारी ऊर्जा तो यहीं तक खत्म हो गई, फिर आगे आप कैसे पहुंचोगे। और जब आराम से चलोगे तो जैसे जैसे टारगेट के नजदीक आते जाओगे वैसे वैसे स्पीड बढ़ जाएगी, और आपको पता भी नहीं पड़ेगा, आप अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे, है ना। हम किसी को मतलब डिमोरलाइज नहीं कर रहे हैं, जिनको लगता है कि नहीं उनके पास एक्सेस एनर्जी है, वो पूरी ऊर्जा फिर लग जाए, ज्यादा बढ़िया कर सकते हैं, बिल्कुल करिए। लेकिन जो एक साइंटिफिक तरीके से प्रूवन चीजें हैं वो ये है कि आप जो है एक स्थिर चाल से हमेशा चलते रहिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। ठीक है, धन्यवाद। इसी तरह हमारे चैनल पे बने रहिए। आपको देखने के लिए धन्यवाद। आगे आपसे उम्मीद करते हैं आप जरूर इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।